नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज 24 की खास खबर। कानपुर देहात में एक महिला ने गजनीर थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगाए गंभीर आरोप। जनपद कानपुर देहात में एक महिला ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मामले की जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बता दें, थाना गजनेर की रहने वाली एक महिला ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि जुलाई माह में उसके पड़ोसियों ने उसके पति के साथ लाठी व लोहे की राड और कुल्हाड़ी से वार करते हुए जमकर मारपीट की थी। इस दौरान उसके पति के सिर पे गंभीर चोटें आई थीं। वहीं पीड़िता के साथ अभद्रता की गई थी। पीड़िता के पति को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल से हाईलाइट रेफर किया गया। वहीं कई दिनों तक उसका इलाज चला, जिसके चलते स्थानीय थाना पुलिस से शिकायती पत्र दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसके पड़ोसी उसको लगातार पीड़िता को दे रहे हैं धमकी। वहीं स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए थाना पुलिस पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने मामले की जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। देखें खास खबर B9 न्यूज 24 के साथ। मेरे बाप पैदा हुए। अरे गोली तो गोली की जरूरत नहीं है, खेत के बाद गोली की जरूरत नहीं है। तुम दुर्बल बात करते हो, ये विवाद करवाया तुम्हारी हमला हुआ जो जिसकी ऑफिस आया। सर, जमीनी विवाद के चलते हुए हमारे घर वालों से झगड़ा कर दिया और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। उसकी वजह सर एसपी ऑफिस आए थे। मारपीट में कितने लोग घायल हुए, क्या स्थिति थी? हमें और हमारी बीवी को भी मारा और छेड़खानी भी की, कपड़े उपड़े भी फाड़ दी। थाने गए थे, मुकदमा लिखाया? थाने गए तो सर उसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते सर एसपी ऑफिस आना पड़ा। एसपी साहब से मुलाकात करी है? सर एसपी साहब तो थे नहीं है, पर अधीक्षक भी थे सर। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर बोल रहे थे कि हो जाएगा सर तुम्हारा। क्या मामला जो आज आप एसपी ऑफिस आए? सर एसपी ऑफिस में इसलिए हम आए हैं क्योंकि हमारे गांव के ही अशोक डॉक्टर और चंद्रभान और सूर्यभान, ये रमेश पुत्र, इन लोगों ने क्या है कि हमारा एक जमीनी विवाद था, उसको लेते हुए इन लोगों ने क्या किया कि हमारे घर में आके गाली गलौज किया और राड से आके हमारे भैया और भाभी को सर में, भैया को चोट मार दिया, राड मार दिया, कुल्हाड़ी मार दिया लेके के, और तमंचा लेके फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकले और हमारे भाभी के साथ में हमारे इज्जत लूटने का काम किया है। पूरा निर्वस्त्र कर दिया उनको, भाभी को मेरी, और उनकी साड़ी ब्लाउज जो है ये सब उतार के, और इसके बाद में क्या हुआ कि फायरिंग करते हुए भाग निकले वहाँ से। और पुलिस की मौजूदगी में पुराना पहले एक जो पैमाइश हो रही थी वहाँ पे उनकी मौजूदगी में सूर्यभान और चंद्रभान ने, मतलब ये बोलते हुए धमकाते हुए हम लोगों को बोला कि हमारा क्या उखाड़ लोगे, हमारा जो बनवाना है बनवा लो और जाओ जहाँ जाना है देख लो, जो करना है वो कर लो। और सर उसकी पैमाइश के लिए बाद में, इसके बाद में फिर चलते रास्ते धमकाते हैं ये लोग, गाली गलौज करते हैं कि अगर किसी का गलत बयान करोगे, हम लोग के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी करोगे कहीं जाके, तो हम तुमको गाँव छुड़वा देंगे और गाँव में रहने नहीं देंगे। हमारा यहाँ ये है थाना में, मतलब पूरा ये है। आज तक थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर इसके लिए। सर हम इसके बाद में थाने भी गए, हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, बड़ा कहा सुनी के बाद में एफआईआर भी लिखी गई, और एफआईआर के बाद में आज तक 2 महीना होने जा रहा है सर। 23 जुलाई की घटना है और उसके बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं एसपी साहब के पास आया तो एसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया। आश्वासन तो हमको बहुत पहले से दिया रहा है। हम कप्तान साहब के पास आज तीसरी बार आए हुए हैं। इसके पहले हमको एडीजी साहब मिले, एडिशनल साहब मिले, उन्होंने भी यही कहा, और सीओ मैडम भी मिली, उन्होंने यही कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ जाइएगा, कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। मैं आईजी साहब के यहाँ भी गया, आईजी साहब के यहाँ गया, वहाँ भी हमको आदेश दिया गया। सीओ मैडम ने दोबारा आदेश दिया थाने में, थाने से फिर वही बस हमको बता दिया कि यहाँ जाइएगा। आज तक हमारा कोई मेडिकल जो है अभी तक इंक्लूड नहीं कराया गया उसमें से। हमारे साथ बलात्कार हुआ सर। हमारी साड़ी खींची गई, मैं नग्न अवस्था में कर दिया गया सर। हम गजनेर थाने में भी गए, हमारे वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। डीआईजी साहब के यहाँ भी आए, वहाँ पे कोई न्याय नहीं मिला साहब। ये कहते हैं कि जाइए हम तुमको न्याय दिलाएंगे साहब, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला सर। मामला क्या था, आखिर तुम लोगों ने क्यों किया, वजह क्या थी? साहब खेत का जो उनका मामला था उसके चलते हुए हमारे साथ उन्होंने ऐसा काम किया था, घिनौना काम किया, और कहते जाइए तुमको न्याय मिलेगा। आए दिन वो धमकी देते, जो तुम्हारे साथ किया तुम्हारी छोटी देवरानी के साथ भी करेंगे। अगर तुमने कहीं जाकर भी गवाही दी तो तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हें तुम्हारा घर छुड़वा देंगे, तुम्हारे घर में और कोई बचेगा नहीं। और साहब मुझे न्याय चाहिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी।